स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 माइनस माइनस 8, जो 5 माइनस माइनस 8 है इज सेम एज 5 प्लस 8। क्या 5 प्लस 8 के इक्वल है? दोनों वैल्यूज़, ये जो दोनों इंटीजर्स हैं वो सेम है, आंसर सेम आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस होता है हमें पता है, और 8। अब देखिए ये भी 5 प्लस 8 आ गया, ये भी 5 प्लस 8, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -9 प्लस -11 इज ग्रेटर देन -9 माइनस -11। क्या -9 प्लस -11 ग्रेटर है -9 माइनस -11 से? तो देखिए दोनों वैल्यूज़ लिख लेते हैं, -9 प्लस -11। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -9 प्लस -11। तो ये कितना आ गया? दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, आपस में ऐड हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। अब इसी तरीके से अगर हम -9 माइनस -11 को सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है? -9 माइनस माइनस प्लस 11। तो एक वैल्यू माइनस की है, एक वैल्यू प्लस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। तो अब इन दोनों में से अगर देखें पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब ये बड़ा है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? -9 प्लस -11 इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर है इससे? तो नहीं, ये ग्रेटर है इससे। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज गिव्स अ नंबर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम करें तो मान लीजिए अब मैं -5 प्लस कर रही हूँ -4 को, दो नेगेटिव इंटीजर है -5 एंड -4, इन दोनों का सम कर रही हूँ, तो जो नंबर आएगा दोनों को ऐड करने के बाद वो इन दोनों से भी छोटा होगा, ये कह रहा है वो। तो देखिए -5 एज इट इज़ प्लस -4, और दोनों नेगेटिव साइन वैल्यूज़ हैं तो आपस में ऐड हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। और हमें पता है नेगेटिव वैल्यूज़ जितनी ज़ीरो के दूर जाती हैं वो उतनी ही छोटी हो जाती हैं। तो -5 ज़ीरो के ज़्यादा पास है -9 से, इसी तरीके से -4 ज़्यादा पास है -9 से। हेंस ये सही कह रहा है कि दो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम प्लस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो छोटी होगी। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर का डिफरेंस करें तो देखिए अगर मैं -5 -4 दो नेगेटिव इंटीजर को का अगर डिफरेंस करूंगी तो ये कितना आ गया? +4। कैन नॉट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है। ये कह रहा है कैन नॉट बी, कभी भी नहीं हो सकता। तो देखिए अगर मैं इसको -5 का डिफरेंस करूं -9 से तो ये कितना आएगा? -5 माइनस प्लस 9, और इसका आंसर 4। तो ये तो पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी, लेकिन ये कह रहा है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है वी कैन राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज नॉट एन इंटीजर। क्या हम ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स लिख सकते हैं जिनका सम इंटीजर ना हो? तो अगर आप किसी भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो भी आंसर इंटीजर ही आएगा, और अगर आप किसी भी दो इंटीजर को माइनस करेंगे तो भी आंसर इंटीजर ही आएगा, राइट? तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप दो इंटीजर को सम करें तो आपका आंसर इंटीजर ना आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है इंटीजर्स में? तो देखिए मैंने आपको बताया था दो इंटीजर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा, तो एप्लीकेबल होती है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -23 + 47 इज सेम एज 47 + -23। तो अगर हम -23 + 47 करें या 47 + -23 करें तो आंसर सेम आएगा। तो देखिए, एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का लग जाएगा। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, 47 ± -23। अब एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है और आंसर सेम आएगा, सब्ट्रैक्ट हो गए। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर देयर सम रिमेन्स द सेम। अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, लाइक 6 + 2 करें तो भी 8 आएगा, 2 + 6 करें तो भी 8 ही आएगा। इसी तरीके से -2 + 4 करें तो भी आंसर प्लस का 2 आएगा, 4 - 2 करें तो भी आंसर 2 ही आएगा। अगर हम सम करने में दो इंटीजर्स के ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आंसर क्या सेम आएगा। तो येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर देयर डिफरेंस रिमेन द सेम। अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं इंटीजर्स का तो क्या डिफरेंस सेम आएगा। तो देखिए, -2 -4 करें या -4 -2 करें, क्या आंसर सेम आएगा। तो देखिए, -2 माइनस +4 तो ये आया प्लस का 2, और इसे अगर देखिए -4 माइनस +2 तो ये आया माइनस का 2। तो आंसर सेम नहीं आ रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गोइंग 500 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट फर्स्ट। अब डायरेक्शन बना रही हूँ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है। अगर हम 500 मीटर ईस्ट की तरफ गए, ये 500 मीटर हो गया। आगे क्या कह रहा है, एंड देन 200 मीटर बैक is same as going 200 meter towards west first and then going 500 meter back and then 200 meter back, और हम फिर वापसी 200 मीटर बैक आए। ठीक है, इस सेम एज, क्या ये सेम है किसके, इस सेम एज गोइंग 200 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। पहले हम 200 मीटर वेस्ट की तरफ गए, ये वेस्ट की तरफ 200 मीटर गए एंड देन गोइंग 500 मीटर बैक, और फिर हम 500 मीटर बैक गए। तो ये क्या सेम आएगा। तो ऑब्वियसली सेम आएगा। अगर हम पहले 500 मीटर गए एंड देन 200 उसमें से बैक आ गए तो ये कितना आ गया, 300 आ गया। इसी तरीके से अगर हम 200 बैक गए, वेस्ट की तरफ गए और फिर हम 500 वापसी आए तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 300 ही आ रहा है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -5 × 33 इज इक्वल्स टू 5 × -33। तो अगर हम -5 × 33 करें या 5 × -33 करें तो आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए, हमें पता है माइनस प्लस माइनस होता है एंड 5 × 33 इज़ 165 होता है। इसी तरीके से अगर इन दोनों को देखें, प्लस माइनस माइनस होता है और 33 5 इज़ 165, दोनों का सेम आंसर आ रहा है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -19 × -11 इज इक्वल्स टू 19 × 11। अगर मैं -19 × -11 करूं या 19 × 11 करूं, आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस की वैल्यू आएगी। अब 19 × 11, 11 9 ज़ा 99, 9 कैरी, 11 1 ज़ा 11 + 9 इज 20। इसी तरीके से 19 × 11 इज 209। दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आ रही हैं और सेम आ रही हैं। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है
-20 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -20 इंटू -2। यहाँ लिख लेते हैं स्टेटमेंट, -20 इंटू 5 माइनस 3 क्या इक्वल होगी -20 इंटू -2 के। तो ये देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, -20 एज इट इज़ इंटू 5 माइनस 3 इज़ 2, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 22 इज़ 40। और अब इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 22 इज़ 40। तो एक वैल्यू माइनस की आ रही है, एक वैल्यू प्लस की आ रही है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 4 इंटू -5 क्या इक्वल है -10 इंटू -2 के। तो देखिए, अगर आप इसे देखेंगे तो ये आ रहा है प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20। इसी तरीके से इसे देखिए, माइनस माइनस प्लस 10 2 ज़ा 20। एक वैल्यू माइनस की आ रही है, एक वैल्यू प्लस की आ रही है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है -1 इंटू -2 इंटू -3 क्या इक्वल है किसके, 1 इंटू 2 इंटू 3 के। तो अगर आप देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये माइनस का 6 आ रहा है। और इसे देखेंगे तो प्लस है सबका साइन, तो प्लस में ही आएगा, 2 3 ज़ा 6, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -3 इंटू 3 एंड -12 माइनस -3 क्या इक्वल है। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये आ रहा है माइनस प्लस माइनस, 3 3 ज़ा 9, और इसे देखेंगे तो ये आ रहा है -12 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये आ गया -9, क्योंकि एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस की थी, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो दोनों आंसर्स सेम आ रहे हैं, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट निकालें, -2 इंटू -3, तो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर क्या हमारा नेगेटिव ही आएगा। तो देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू प्लस में आ रही है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 2 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। अगर हम 3 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट निकालें तो ये देखिए, -2 इंटू -3, तो क्या नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। तो देखिए, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, माइनस में ही आ रहा है, तो नेगेटिव इंटीजर ही आएगा, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम प्रोडक्ट निकालें किसका, एक नेगेटिव इंटीजर का और एक पॉजिटिव इंटीजर का, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो देखिए, माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव आ रहा है हमारा प्रोडक्ट, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 इंटीजर्स देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 इंटीजर्स को, 2 इंटीजर्स प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, तो 2 इंटीजर्स को प्रोडक्ट किया तो ये तो बड़ा आ रहा है इन दोनों इंटीजर्स से। अगर हम -2 इंटू -3 करें तो माइनस माइनस प्लस, ये भी इंटीजर बड़ा आ रहा है इन दोनों के प्रोडक्ट से। और अगर हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6, लेकिन ये छोटा आ रहा है, तो हमेशा बड़ा नहीं आता है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब अगर 2 इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या इंटीजर ही आएगा। तो देखिए, अगर हम
दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा इंटीजर ही आ रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -237 इंटू ज़ीरो इज सेम एज 0 इंटू -39। अब हमें पता है ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो ही आएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके ज़ीरो ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। क्या मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है इंटीजर के केस में? कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता था? कम्यूटेटिव लॉ कहता था 2 इंटू -3 करें या -3 इंटू 2 करें, आंसर सेम आएगा। तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, तो ये तो सेम आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कम्यूटेटिव नहीं है कि अगर हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें आंसर सेम नहीं आएगा, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -1 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। क्या -1 कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है इंटीजर की? हमने पढ़ा था अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इंटीजर आ जाएगा, लेकिन अगर हम -1 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वही इंटीजर नहीं आएगा, तो ये भी नहीं ही कह रहा है, इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 99 इंटू 101 कैन बी रिटन एज 100 - 1 एंड 100 + 1। क्या 99 इंटू 101 को हम 99 को यहाँ पे 100 - 1 इंटू और 101 को 100 + 1 भी लिख सकते हैं? यस, ये हम लिख सकते हैं और आंसर हमारा सेम आएगा, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ ए बी एंड सी आर द इंटीजर्स एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर ए बी और सी इंटीजर्स हैं और बी इक्वल टू 0 नहीं है, देन a इंटू बी माइनस सी क्या इक्वल होगा a इंटू बी के माइनस a इंटू सी का? हमने सीखा था ये कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, जिसमें a की मल्टीप्लाई b में भी हो रही है और a की मल्टीप्लाई c में भी हो रही है और बीच में माइनस साइन आ रहा है, यही लिखा हुआ है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बुक में आंसर फॉल्स लिखा है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू सी प्लस a इंटू बी। तो देखिए a प्लस बी इंटू सी को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू सी, सी की मल्टीप्लिकेशन a में भी और c की मल्टीप्लिकेशन b में भी लिख सकते हैं, प्लस b इंटू सी, लेकिन यहाँ तो a इंटू बी लिखा है बाद में, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, आंसर सेम ही आएगा। यस, हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव लॉ इज एप्लीकेबल इन मल्टीप्लिकेशन, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है a को डिवाइड करें b से या b को a से, क्या आंसर सेम ही आएगा? तो देखिए अगर हम 4 को डिवाइड करें 2 से या 2 को डिवाइड करें 4 से, आंसर सेम नहीं आएगा, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a माइनस बी करें या b माइनस a करें, आंसर सेम आएगा। तो देखिए अगर मैं 4 माइनस 2 करूं या 2 माइनस 4 करूं, तो इसका आंसर 2 आ रहा है, इसका आंसर -2 आ रहा है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है a को अगर डिवाइड करें माइनस बी से या माइनस a डिवाइडेड बाय b, क्या आंसर सेम आएगा? तो देखिए 2 को डिवाइड किया -4 से या माइनस बाहर 2 को डिवाइड किया 4 से, क्या आंसर सेम आएगा? देखिए इसका आंसर क्या आएगा, -1/2 आएगा, माइनस ऊपर भेजेंगे और जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, इसी तरीके से इसका भी आंसर -1/2 ही आएगा, दोनों आंसर सेम आएंगे, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है a डिवाइड बाय -1। अगर हम a को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या -a आएगा। तो देखिए माइनस साइन नीचे डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा माइनस का a अपॉन माइनस माइनस प्लस का 1, इसको हम -a भी लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है वो यहाँ पे कि -a की इक्वल आएगा, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट -8 इंटू -10 इज इक्वल्स टू 80 इज सेम एज डिविजन फैक्ट 80 को डिवाइड करेंगे -8 से तो हमारा -10 आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं -8 को मल्टीप्लाई करती हूँ -10 से तो हमारा कितना आता है, माइनस माइनस प्लस 80 आता है। इसी तरीके से अगर मैं 80 को डिवाइड करती हूँ -8 से तो ये कितना आएगा, -1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि माइनस साइन डिनोमिनेटर में था, तो ये आ गया -80 अपॉन माइनस माइनस प्लस 8, और इसको हम क्या लिख सकते हैं -10 भी लिख सकते हैं। तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट डिवीजन फैक्ट के इक्वल है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ 8 को मैं अगर -10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -80 आएगा। तो यहाँ क्या था, 80 को डिवाइड किया हुआ था -8 से और -10 आ रहा था। अगर मैं इस -10 को -8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यही वैल्यू आ जाएगी जो इन्होंने कहा है। तो ये फैक्ट सेम है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में इंटीजर्स में एप्लीकेबल है। अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे -2 से तो हमारा आंसर इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब ये एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये उसी केस में एप्लीकेबल है जब नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 होती है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इन एवरी केस एक्सेप्ट इन केस ऑफ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -32 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू -32 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 2। क्या ये दोनों की वैल्यूज इक्वल आएंगी। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। -32 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया, -32 को डिवाइड किया 8 से और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आया 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, तो ये आ गया। -4 को डिवाइड किया 2 से तो दैट मीन्स -2। अब इसी तरीके से -32 को डिवाइड किया 8 डिवाइडेड बाय 2 से, तो क्या आंसर सेम आएगा, ये जानना चाह रहा है। तो 32 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4, राइट। तो अब -32 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -8 आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल नहीं आ रही हैं, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0। अगर हम सम करेंगे किसका, किसी इंटीजर का, मान लीजिए 5 एक इंटीजर है और उसके एडिटिव इनवर्स का, एडिटिव इनवर्स -5 हो गया हमें पता है, तो हमारा जो सम होगा वो 0 आएगा। तो देखिए ये 5 -5 हो गया, 0 ही आ रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर हम किसी भी नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर ऑलवेज 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सक्सेसर ऑफ 0 इंटू -25 इज 1 इंटू -25। अगर हम 0 इंटू -25 करेंगे, क्या उसका सक्सेसर, इसका सक्सेसर 1 इंटू -25 आएगा। तो देखिए ये वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो 0 होगा और 0 का सक्सेसर 1 होता है, तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो -25 आ रहा है, तो 1 नहीं आ रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है हमें, एंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, और हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं इन स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें -5 की मल्टीप्लाई हुई 4 से तो -20 आ रहा है, ये वैल्यू एक एक कम होती चली जा रही है और ये -5 सेम है, राइट। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो -20 जो यहाँ आया था वो -20 में से माइनस करेंगे ये -5 तो हमारा ये वैल्यू आ रहा है। अब इसी तरीके से -15 में माइनस करेंगे -5, हर एक में से माइनस होगा -5 तो वही देखिए अब कितना आ जाएगा ये -10। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 में से अगर माइनस करेंगे -5 तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। अब इसी तरीके से -5 में से माइनस करेंगे -5 तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 0 में से माइनस करेंगे -5 और लास्टली 5 में से माइनस करेंगे -5 तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, या ये कह सकते हैं इस 5 में 5 ऐड होता चला जाएगा, राइट। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में देखिए 7 × 4 = 28, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब 28 में से ये वाला 7 माइनस हो रहा है हर बार, राइट। तो 28 में से 7 माइनस हुआ तो 21 आ गया। अब 21 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरीके से 14 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो 7 आ रहा है। अब 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 में से 7 माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। -7 में से माइनस करेंगे 7 तो -14 आ जाएगा, और -14 में से माइनस करेंगे 7 तो -21 आ जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है साइंस एप्लीकेशन, an atom consists of charged particles called electrons and protons। एक एटम में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहलाते हैं। ईच प्रोटॉन्स हैज़ अ चार्ज ऑफ +1, प्रोटॉन का चार्ज है +1, एंड ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ चार्ज ऑफ -1, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1। रिमेंबर क्या याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, वाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, जब आप ये आंसर करेंगे क्वेश्चंस को तो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हैं। व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ एन एटम, चार्ज क्या होगा एटम का। देखिए एटम जो था वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना था, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बना था, राइट। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज था -1 प्लस प्रोटॉन का चार्ज था 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 + 1 भी लिख सकते हैं। अब एक माइनस की वैल्यू है सेम और एक प्लस की है तो कैंसिल हो गई, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ द एटम, दैट इज़ 0। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट के लिए क्या कह रहा है, बी पार्ट के लिए कह रहा है व्हाट विल बी द चार्ज ऑन एन एटम इफ़ इट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। हमें बताना है कि एटम का क्या चार्ज होगा अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है। तो अब हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन्स हैं, राइट। तो प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, +1 आ गया। अगर हमारा एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है तो उसका चार्ज +1 होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ ऑन एन एटम इफ़ इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसका चार्ज क्या होगा। सी पार्ट का एटम देखिए, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, राइट। अब वो कह रहा है अगर हमने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कितना चार्ज होगा एटम का। तो इलेक्ट्रॉन का था -1, प्रोटॉन का था +1 और
इलेक्ट्रॉन का था -1। अब अगर आप देखेंगे ये दोनों चार्जेस कैंसिल हो गए तो कितना बच गया, -1 बच गया। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो हाँ एटम का चार्ज कितना होगा, -1 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एन एटम चेंजेस टू अ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन इफ इट लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब जो एटम है वो चेंज हो गया है चार्ज पार्टिकल्स में, जो क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है। द चार्ज ऑन एन आयन इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन। जो चार्ज है आयन का वो कितना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड ऑन करके। नाउ राइट द मिसिंग इंफॉर्मेशन इन द टेबल गिवन बिलो। तो हमें ये इंफॉर्मेशंस फिल करनी है, तो कैसे करेंगे देखिए। अब हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रोटॉन दे रखे हैं और आयन दे रखा है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिला के आयन आता था हमारा। तो अब देखिए पहले नेम ऑफ आयन दे रखे हैं, फिर प्रोटॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज और आयन चार्ज दे रखे हैं। अब फर्स्ट है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन। आयन कैसे बनता है, फर्स्ट है हमारा हाइड्रो ऑक्साइड आयन, और क्वेश्चन में कह रहा था ये देखिए, चार्ज ऑन एन आयन इज द चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो हमें चार्ज ऑन आयन कैसे मिलेगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब हमें हाइड्रोक्साइड आयन में प्रोटॉन्स दे रखे हैं एंड आयन चार्ज दे रखा है, तो लिख लेते हैं। आयन चार्ज है -1, इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का चार्ज दे रखा है +9। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, -1 ऑलरेडी है, इधर आके 9 माइनस का हो जाएगा। देखिए इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ गया, दोनों माइनस की वैल्यूज़ थी आपस में ऐड हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना आ गया, दैट इज -10 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड है हमारा सोडियम आयन। सोडियम आयन। अब सोडियम आयन कैसे निकलेगा, देखिए आयन चार्ज कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज प्लस प्रोटॉन चार्ज। तो अब क्या क्या दे रखा है हमें, आयन चार्ज दे रखा है +1, इलेक्ट्रॉन चार्ज निकालना है, प्लस प्रोटॉन चार्ज है 11। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज अपनी जगह रहा, 1 प्लस का अपनी जगह रहा और 11 इधर आके माइनस का हो गया। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना आ गया, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो आंसर आ गया -10। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम आयन। सी है हमारा एल्यूमिनियम आयन। अब एल्यूमिनियम आयन में आयन चार्ज हमें पता है कैसे निकलता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज प्लस प्रोटॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज था -10 और प्रोटॉन चार्ज था +13। तो आयन चार्ज कितना आ गया, एक वैल्यू प्लस की थी एक वैल्यू माइनस की थी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया +3। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट है हमारा ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन का हमें पता है आयन चार्ज कैसे निकलता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज प्लस प्रोटॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है हमारा -10 और प्रोटॉन चार्ज है हमारा +8। तो ये कितना आ गया, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा, क्योंकि एक माइनस की वैल्यू है एक प्लस की वैल्यू है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -2 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।